अब विश्वास करोगे, करोगे कि नहीं करोगे मुझे नहीं पता, कल शायद शाम को एक माता जी आई गांव की, कोई बड़ी बूढ़ी सी, मतलब ज्यादा बड़ी बूढ़ी भी नहीं थी, मतलब कोई ज्यादा यंग भी नहीं थी, मतलब मैं क्या कहूँ वो कैसी थी मैंने ढंग से देखा नहीं था। वो थी मराठी ड्रेस में और सब जैसे मराठी हमारी माता बहन बड़ी अच्छे से बोलती हैं वैसी थी। उन्होंने सीधा सा प्रश्न किया, मुझसे कुछ पूछा भी नहीं, मैं पूछूं क्या, कुछ नहीं, सीधी बोली, आपको डर नहीं लगता? सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपको डर नहीं लगता? मैंने किस बात का डर? बोले आप इतना सब बोलते रहते हो, क्या जरूरत है, आपको किसी का डर नहीं? तो मैंने माता जी से कहा, मैंने माता जी हमारे ग्रंथ भी यही सिखाते हैं, हमारे संत भी यही सिखाते हैं, हमारा भगवान भी यही सिखाता है, तुम धर्म के रास्ते पे चलो, तुम्हें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं। और हम किसी का नुकसान तो नहीं चाहते, हम किसी का बुरा तो नहीं चाहते, हम किसी को मार देना नहीं चाहते, लेकिन कोई हमें और हमारे बच्चों को मार दे हम होने नहीं देंगे, और जब तक हैं तब तक तो नहीं होने देंगे। आप कहेंगे आपके बच्चे, हाँ ये सब मेरे ही बच्चे हैं जो कथा पंडाल में बैठे हैं, ये सब मेरे बच्चे हैं। सनातन को पूजने वाला विश्व के किसी भी कोने में रहता है, वो व्यासपीठ का बच्चा है, वो धर्म का बच्चा है, मेरे केशव का बच्चा है। किसी को अपने दो की चिंता है और मुझे करोड़ों की चिंता है, और इन करोड़ों के लिए एक मेरे जैसे का कुछ हाथ पांव हिला भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन याद रखना, अगर मैं करोड़ों की चिंता कर रहा हूं तो कम से कम तुम अपने दो की चिंता तो करो, कम से कम दो की चिंता तो करो। दो की चिंता का मतलब नहीं अच्छा पैसा खासा दे जाओ ना, ये दो के आने वाली पीढ़ी भी सुरक्षित रहे, इसके लिए धर्म को बचाने का प्रयास करो। या तो मेरे आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे चलता हूं, या फिर मैं आगे चलता हूं, मेरे पीछे चलो, या फिर मेरे बगल में चलो, मेरे साथ चलो। हम सब कर सकते हैं। सरकार हमारी है, प्रशासन हमारा है, यहां भी हमारा है, दिल्ली में हमारा है। अगर हम सब इकट्ठे हो जाएंगे तो शासन भी हमारी बात सुन लेगा, प्रशासन भी हमारी बात सुन लेगा, कृष्ण भूमि के मंदिर का निर्माण भी होगा, सनातन बोर्ड का निर्माण भी होगा, आने वाली पीढ़ी को कष्ट ना हो ऐसे संविधान में कानून का निर्माण भी होगा। तुम जो आलस्य करते, आता मांझी सटकली, धीरे पिट पिट पिट, पिट क्या? कल से कोई नहीं कहेगा तुमसे कि राधे राधे बोलना पड़ेगा। कल से सिर्फ तुम्हारी भैंस होंगी, गाय होंगी, उन्हीं के बीच में रहना। हाँ, मैं आते हुए देखता हूं बकरियां भी हैं, या बकरी, हाँ उन्हीं के बीच में फिर रहना। विट्ठल विट्ठल विट्ठल, विट्ठल विट्ठल। एक माता जी बहुत अच्छी थी, वो कंडे थापती थी विट्ठल 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 कह के। एक जनी उसके विट्ठल कंडे चुरा ले गई, और बोले विट्ठल मेरे कंडे चुरा ले गई। तो पंच के आगे गए, क्या हुआ, मेरे कंडे चुरा लिए। बोले कैसे कहोगी, ये तुम्हारे कंडे हैं? बोले मैं गारंटी से कहती हूँ मेरे कंडे। बोले कैसे? बोले कान लगा के देखो, कंडे में से विट्ठल विट्ठल की आवाज आ रही होगी। कंडे में से विट्ठल विट्ठल की आवाज आ रही है। ऐसा हमको धर्म की रक्षा करने को मांगते, ऐसे बोलते हैं ना मुंबई, अपुन को धर्म की रक्षा करने को मांगते, अपुन टेंशन लेने का नहीं है रे, अपुन टेंशन देने का है। तो टेंशन लेने का नहीं, कसम से जिस दिन इतने लोग सड़क पे खड़े हो जाएंगे ना, अपुन को टेंशन नहीं हो रहा है, जो अपुन को देखेगा उसको टेंशन होएगा। पर हम हिंदुओं की प्रॉब्लम ही ये है, हमसे कह देते चलो आगे, मैं चलूंगा साथ में, और फिर यहीं रह जाते पंडाल में।
फिर नहीं जाने का, वो उनको बाहर नहीं जाने का है। वो फिर पंडाल में हाँ मैं आप चलो मैं आता है, वो आता ही नहीं, वो आने को ही नहीं मांगता। डरना उस दिन से जिस दिन तुम्हें जरूरत पड़ेगी कि आओ मेरे साथ, और तब लोग नहीं आएंगे तुम्हारे साथ, तब वो भी डर के अपने घर में बैठ जाएंगे। उस दिन से डरना, आज तो मत डरना, लेकिन उस दिन से डरना कि जब तुम बुलाओगे और कोई नहीं आएगा और चारों तरफ से तुम्हारा घर घेर लिया जाएगा और घर में जवान बहन बेटियों को छीन कर घसीटते हुए उन्हें घर से बाहर निकाला जाएगा। तब तुम चीख रहे होगे बचाओ बचाओ, लेकिन कोई आवाज नहीं सुनेगा। सब अपनी बहन बेटी का सम्मान बचाने दरवाजे बंद करके बैठ जाएंगे, सिर्फ तुम्हारी तरह। आप कह रहे हो कि आप हमें डरा रहे हो, आई एम सॉरी टू से डरा नहीं रहा हूं, कल दिखा रहा हूं, तुम्हारा कल दिखा रहा हूं। विश्वास नहीं है, अभी भी विश्वास नहीं है, आंखों पे से पट्टी हटाओ और बांग्लादेश की हिस्ट्री पढ़ो, अभी की पढ़ो, अभी का हिस्ट्री पढ़ो बांग्लादेश के। और तुम लोगों को शर्म इसलिए नहीं आई, हम तो हिंदुस्तान में बैठे, हमारा क्या। इसीलिए कहता हूं धर्मो रक्षति, अपनी बहन बेटियों को बचाना है तो आज देश को सुरक्षित करो। अभी 2 दिन लेट करोगे तो उतने ही पीछे रह जाओगे। और हम आलसी लोग, रावण भी यही कहता था मैं स्वर्ग के लिए सीढ़ी बना दूंगा, लेकिन कब? बोले कल शाम को। समुद्र के खारे पानी को मीठा कर दूंगा, कब? बोले कल शाम को। बाप से पहले बेटे को नहीं मरने दूंगा, कब? कल शाम को। अग्नि में से धुआं नहीं निकलने दूंगा, कब? कल शाम को। कल शाम, कल शाम, कल शाम करते करते उसके जीवन की शाम हो गई। चारों कामों में से एक काम नहीं कर पाया और मर गया। और जो चाहता नहीं था उसी के आगे वही हुआ। उसी का बेटा 1 लाख बेटे, 1.25 लाख नाती उसकी आंखों के आगे मरे, उसी की आंखों के आगे। ये क्या उदाहरण है? ये क्या एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल यह है कि जब मेरे हाथ में पावर हो, जब मैं कुछ कर सकता हूं, उसी समय मुझे अपने आप को सुरक्षित करना चाहिए, अपनी पीढ़ी को सुरक्षित करना चाहिए, अपने देश को सुरक्षित करने का संकल्प कर लेना चाहिए। आज हम यहां बहुसंख्यक हैं, आज हम अपने देश को सुरक्षित कर सकते हैं। हम किसी को मिटाना नहीं चाहते, पर अपना देश सुरक्षित कर दें जिससे हमारे आने वाली पीढ़ी को असुविधा ना हो। और ये भूमि किसी अकबर की नहीं, अकबर के बाप की नहीं, औरंगजेब की नहीं, हुमायूं की नहीं, बदायूं की नहीं, ये किसी के बाप की नहीं है। ये भारत की भूमि मेरे राम की है, मेरे कृष्ण की है, और मेरे नामदेव की है, तुकाराम की है, ये संतों की भूमि है, ये भगवान की भूमि है, ये मेरे सनातनियों की भूमि है। मेरे भाई बहन, भारत मेरे बाप की भूमि है। किसकी है? किसकी भूमि है? किसी एक टीवी डिबेट में कहा था ये भारत किसी के बाप का थोड़ी है। मैंने कहा था ये भारत मेरे बाप का है। तेरे बाप का पता नहीं, मेरे बाप का है। जिसने अपने बाप बदल लिए हैं उनकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जिसने अभी तक बाप नहीं बदला है, ये उसी के बाप की भूमि है। भारत मेरी भूमि है। भगवान धर्म की रक्षा करने के लिए पृथ्वी पर आते हैं। आप सबसे मेरा आग्रह है, आप सब भी धर्म की रक्षा करने के लिए आगे हाथ बढ़ाइए। इस सनातन की यात्रा को हमें और आगे बढ़ाना है, और भी सनातन के कई कार्य, सहयोग के इत्यादि कार्य हमको करने हैं। आप लोग जानते हैं हर जगह पर सनातन को आवश्यकता होती है, तो हम सनातनियों से एक आशा रखते हैं, आप अपने घर से 101 रुपया पर मंथ अपने धर्म की रक्षा के लिए सनातन न्यास को दीजिए। पर मंथ कितने? कितने? जितने का आप गुटखा खा के थूक देते हो।
एक कोई भी व्यर्थ का खर्चा, एक व्यर्थ का खर्चा बंद कर दीजिए, जिसको लगता हो कि इसे मैं बंद कर सकता हूं, और इसके फलस्वरूप हम सनातन की लड़ाई को आगे बढ़ाएं। मात्र 101 रुपया पर मंथ हमको चाहिए आपका। जो जो दे सकते हो, जिनके पास में सक्षमता हो और जिन्हें लगता हो कि सनातन को आगे बढ़ाने के लिए ये लड़ाई आवश्यक है, ये विचार आवश्यक है, ये जगह जगह जाना चाहिए, समाज के लोग एकत्रित होने चाहिए, और हमें सनातन बोर्ड मिलना चाहिए, हमें कृष्ण भूमि मिलनी चाहिए, हमारी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित होनी चाहिए।